डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों के राजनीति के शिकार होंगे। एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर और समाजवादी बाबा साहब को अपना नायक, लोहिया को अपना नायक मानने वाला केवल लक्ष्मण यादव नहीं, इस देश के हर वो युवा संसद और विधानसभा पहुंचे जो संविधान के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। और कीचड़ नहीं है राजनीति। आपने राजनीति अच्छे लोगों को प्रमोट किया नहीं तो बुरे लोगों की हुकूमत है। हम ये चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग जाएं, जिनका विचार अच्छा हो। हम भी जाएंगे, उचित समय, उचित दिन, उचित ऐलान, और ये भी काम करें। नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली क्या राहुल गांधी ने दी? क्या तेजस्वी यादव ने दी? खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की मां के लिए क्या क्या बोला? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला? कांग्रेस की विधवा किसको बोला? शूर्पणखा की हंसी किसको बोला? गृहमंत्री अमित शाह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये फैशन बन गया है अम्बेडकर करना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी अपनी भाषा देश के सबसे खराब लोगों की भाषा में से एक है। सदन में खड़े होकर बोलते हैं गिद्धों को लाश दिखी मिट्टी में मिला देंगे। भाषा देखते हैं आप, ऐसा लगता है कि योगी नहीं बोल रहा है। कोई एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा अपने इलाके का दबंग हो, वो ऐसी भाषा, ऐसा तेवर। और योगी का अर्थ है विनम्रता, सौम्यता, प्रेम, धैर्य। मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, कितनी गाली बीजेपी वालों ने दी? जवाब दें। आदरणीय मायावती जी को कितनी गाली दी? जवाब दें। वो तो अपनी माँ को 2000 रुपए के नोट के लिए लाइन में लगा दिए, तो उनको पता है राजनीति कैसे करना। रवि राजभर जी से पूछे जाए कि जब उस सपा से साथ गठबंधन में थे तो क्या भाषण देते थे? देश का 1 नंबर का झुट्ठा कौन? ये मेरा पूछिएगा सवाल कभी मिले तो, कि सर इस समय आज की तारीख में देश का 1 नंबर का झुट्ठा कौन, 2 नंबर का झुट्ठा कौन? अच्छा सर, जो बीजेपी में ओबीसी, SC, ST हैं वो क्या करते हैं? बीजेपी के कुछ साफ ऑफ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर? जूता साफ करते हैं। यादव का असर कुछ पड़ेगा बिहार में? एक बड़ी एकता। अखिलेश यादव जब दिल्ली में बैरिकेडिंग कूदे तो किसी को अंदाजा था कि उसका असर पूरे देश में पड़ेगा? क्या गजब का असर भाई। 53-54 साल का एक नेता, उस राज्य का नेता जिसमें योगी खुद को कहने वाला एक टांग पर खड़े होकर योगा नहीं करवा पाया, 3 टप्पा की बॉल को भी नहीं मार पाए। उसमें एक व्यक्ति फिटनेस में कितना अच्छा है कि वो बैरिकेडिंग कूद गया। ये केवल बैरिकेडिंग नहीं कूदी गई थी, वो एक संकेत था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जेपी आंदोलन का नारा था कि तानाशाही अगर जुल्म बढ़ता है तो जुल्म के खिलाफ लड़ना अपने वक्त के नेतृत्व का काम होता है। अखिलेश यादव ने वो किया। आज के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज बनारस में PDA जागरण मंच के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बहुजन समाज के, PDA समाज के 4 वैचारिक महापुरुष, BP मंडल, कर्पूरी जगदेव बाबू, महामना राम स्वरूप वर्मा और पेरियार लई सिंह यादव, इन 4 लोगों को याद किया गया। और इनके बहाने इस देश को बाबा साहब के संविधान के हिसाब से कैसे चलेगा, शिक्षा, रोजगार, हक, अधिकार, सम्मान सबको बराबरी में कैसे मिले, कोई बड़ा कोई छोटा ना हो, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कुछ भी ना हो, इस तरह की जो गैर बराबरी है उसको ख़त्म करके न्याय का भारत, समता का भारत और शिक्षित भारत बनाने के लिए संकल्प लेने के लिए एक वैचारिक आयोजन था। और इस वैचारिक आयोजन के जरिए हमने पूरे देश को एक पैगाम देने की कोशिश की कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से बड़ा कुछ भी नहीं और इसी संविधान से देश चलेगा। अपने मंच से बहुत सारी बातें बताए हैं वीडियो को जोड़ने के लिए, जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लगातार आप बातें की। क्या वर्तमान स्थिति कैसे है कि क्यों एकजुट नहीं हो पा रहे लोग, कहां से चूक हो पा रही है? असल में इस समय बीजेपी का सरकार है, जो पहले तो चुनाव में झूठ बोल करके आई, लेकिन फूट डाल करके और लूट करके उसने अब 3 फार्मूला इस देश पे लागू कर दिया है, झूठ, लूट और फूट का। तो झूठ बोलती है कि चुनाव के पहले कुछ और वादा करती है और बाद में कहती है कि ये तो जुमला था, और हर चुनाव में नया वादा आ जाता है, पुराना वाला भूल जाता है। ये बात जनता समझ रही है। दूसरी तरफ यह भी एक सवाल लोगों के बीच आ रहा है कि बीजेपी सरकार में आई कैसे? आपस में फूट डाल करके ओबीसी को, कुछ जातियों को ओबीसी से लड़ा दो, शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट से लड़ा दो, और आपस में सब बंट जाएं तो कुछ लोगों को उकसा के झूठ बोल करके उनका वोट ले लो। 10 साल लगभग होने जा रहे हैं यहाँ की हुकूमत, 9 साल के आसपास, 12 साल केंद्र की। तो उसमें उन लोगों को ये समझ में आया कि वोट लेने वाले लोग हमें अधिकार नहीं दिए, और नहीं तो शोषण, अन्याय, अत्याचार बढ़ा है। अब तो वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं
आरक्षण को ख़त्म करने के लिए सरकारी नौकरी और सरकारी शिक्षा बर्बाद कर दी गई। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण है नहीं। जेलों में बंद आज भी सबसे ज़्यादा लोग पीडीए समाज के हैं। तो इस 90% समाज को अपनी फूट का अंदाज़ा हो रहा है। और तीसरी बात, जो लूट है, कभी धर्म के नाम पर लूट, कभी सरकारी संपत्ति की लूट, यह भी देश की जनता समझ गई कि उनके जेब से लूटा जा रहा है और चंद लोगों के हाथ में पूरा देश लुटा दिया जा रहा है। तो झूठ, लूट और फूट का पर्दाफाश हो गया है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, उसके ऊपर जो सबसे बड़ा गुनाह उन्होंने कर दिया, दुनिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो ये कहे कि अब की बार 400 पार ताकि संविधान बदलना है। बिहार में संविधान बदलने का जो नैरेटिव चला, उसने उत्तर प्रदेश के पीडीए ने उनको रोक दिया बहुमत लाने से। आज उन्हें 2 बैसाखियों पर चलना पड़ रहा है। अब वोट चोरी का मुद्दा संविधान को और लोकतंत्र को भीतर से खोखला कर रहा है, ये बात जनता समझ गई है। हमें उम्मीद है कि ये जो वैचारिक कार्यक्रम आज हुआ है, उस 90% समाज को एक करेगा, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से, और बहुत जल्द परिवर्तन आएगा। परिवर्तन उस दिशा में आएगा जिसमें सबसे ऊपर बाबा साहब का संविधान होगा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। दरभंगा में एक रैली में जो है महागठबंधन के मंच से पीएम मोदी को गाली दी गई, बाद में वीडियोस वगैरह वायरल हुए। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी की माँ को या किसी को भी गाली देना गलत है। पहली लाइन, नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली क्या राहुल गांधी ने दी, क्या तेजस्वी यादव ने दी, क्या दीपांकर भट्टाचार्य ने दी या मुकेश सहनी ने दी? किसी ने नहीं दी। जिस कार्यकर्ता ने दी उसके ऊपर कार्रवाई हो, किसका आदमी है, किसके भेजने से आया है। अब दूसरी बात, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की मां के लिए क्या क्या बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको बोला, कांग्रेस की विधवा किसको बोला, शूर्पणखा की हंसी किसको बोला। तो प्रधान और गृहमंत्री अमित शाह, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। ये फैशन बन गया है अम्बेडकर करना। उनका एक मंत्री है दिल्ली में नारा लगाया, देश के गद्दारों को गोली मारो, ये नारा लग रहा था। उनका एक सांसद संसद में खड़े होकर एक मुसलमान को आतंकवादी कह रहा था। सर जी, एक सूचना है, और एक आल्टो गाड़ी बीच में इस तरह से सभी श्रोताओं को निकलने में दिक्कत, इस तरह से जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट चोरी का मुद्दा भटक जाए, इसलिए एक क्लिप आ गए और उसको लेकर के पूरी बीजेपी उतर गई सड़क पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है, जिसकी अपनी भाषा देश के सबसे खराब लोगों की भाषा में से एक है। सदन में खड़े होकर बोलते हैं। क्या बोला था अभी महाकुंभ में? सुअरों को गंदगी देखिए। जो आपकी आलोचना करेगा राजतंत्र में, उसके लिए आप ऐसे प्रतीकों और उपमानों का प्रयोग करेंगे। गिद्धों को लाश देखिए, मिट्टी में मिला देंगे। भाषा देखते हैं आप, ऐसा लगता है कि योगी नहीं बोल रहा है। कोई एक व्यक्ति जो बहुत बड़ा अपने इलाके का दबंग हो, वो ऐसी भाषा, ऐसा तेवर। अरे योगी का अर्थ है विनम्रता, सौम्यता, प्रेम, धैर्य, और उनका तो जन्मों जन्मों से उसी का रिश्ता रहा है कि उनकी भाषा के लिए विवाद हुआ है। एक बात, एक लाइन का साफ बात, मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, कितनी गाली बीजेपी वालों ने दी, जवाब दें। आदरणीय मायावती जी को कितनी गाली दी, जवाब दें। मानवर कांशीराम के खिलाफ कितने थे। उसके बाद फिर आज की तारीख में जितने विपक्ष नेता हैं, उनके लोगों को कितना गाली देते हैं, अपमानित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिक रूप से वो साहस नहीं है कि वो भाषाई मर्यादा को राजनीति में लेकर के कोई सवाल बनाए। उनके अपने दामन इतने गंदे हैं। लेकिन हम राजनीतिक लड़ाई बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर लड़ रहे हैं। हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते। वो तो अपनी माँ को 2000 रुपये के नोट के लिए लाइन में लगा दिए, तो उनको पता है राजनीति कैसे करनी। हम लोगों के यहाँ राजनीति ये नहीं है, राजनीति संविधान के आधार पर चलेगी। किसी को अपशब्द न कहा जाए, किसी के खिलाफ भाषाई मर्यादा का ध्यान रखा जाए, ये हमारी टिप्पणी है। अखिलेश यादव भी बिहार की वोटर अधिकार यात्रा में जा चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का बिहार में का है एक कोठो वोट नहीं है, झुट्टे अधिकार यात्रा में चले गए। और राजभर जी की पार्टी भी बिहार में चुनाव लड़ती है, 29 सीटों पे बोला। और उनका क्या है बिहार में। अब इसलिए मैं उनके ऊपर कोई, ये तो बीजेपी ने कुछ लोगों को, पीडीए समाज के लोगों को ही आगे कर दिया। और अभी राजभर जी से पूछे जाए कि जब उस सपा से साथ गठबंधन में थे तो क्या भाषण देते थे, देश का 1 नंबर का झूठा कौन, ये मेरा पूछिएगा सवाल कभी मिले तो, कि सर इस समय आज की तारीख में देश का 1 नंबर का झूठा कौन, 2 नंबर का झूठा कौन। अच्छा सर, जो बीजेपी में ओबीसी SC ST हैं वो क्या करते हैं बीजेपी के, कुछ साफ ऑफ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं कि नहीं कर, जूता साफ करते हैं। तो ऐसे लोगों के बयान पर क्या कहें। ये तो बीजेपी ने
ऐसा किया है कि कुल्हाड़ी की बेंट को आगे कर दिया जंगल की लकड़ियों के खिलाफ। तो हम ये जानते हैं कि असली लड़ाई उस विचारधारा से है जिसके दिल में संविधान नहीं, मनुस्मृति है, जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ चाहती है। हमारी लड़ाई उस विचार के खिलाफ है, व्यक्तियों से हमारी लड़ाई नहीं। अखिलेश यादव का असर कुछ पड़ेगा बिहार में जो है? एक बड़ी एकता। अखिलेश यादव जब दिल्ली में बैरिकेटिंग कूदे तो किसी को अंदाजा था कि उसका असर पूरे देश में पड़ेगा? क्या गजब का असर भाई। 53-54 साल का एक नेता, उस राज्य का नेता जिसमें योगी खुद को कहने वाला एक टांग पर खड़े होकर योगा नहीं करवा पाया, 3 टप्पा की बॉल को भी नहीं मार पाए, उसमें एक व्यक्ति फिटनेस में कितना अच्छा है कि वो बैरिकेटिंग कूद गया। ये केवल बैरिकेटिंग नहीं कूदी गई थी, वो एक संकेत था कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। जेपी आंदोलन का नारा था कि तानाशाही अगर जुल्म बढ़ता है तो जुल्म के खिलाफ लड़ना अपने वक्त के नेतृत्व का काम होता है। अखिलेश यादव ने वो किया, और मैं चाहता हूं कि देश भर के जितने भी लोग संविधान को मानते हैं वो सब सड़क पर हाथ में हाथ मिलाकर खड़े हों, तो एक मैसेज जाएगा। राहुल गांधी, तेजस्वी प्रसाद, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, उसके बाद हेमंत सोरेन, स्टालिन, अखिलेश यादव, ये सब मिल करके एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो संविधान को हाथ में ली हुई है और कह रही है कि देश चलेगा, संविधान चलेगा, वोट चोरी नहीं होने देंगे। ये तुम चोर हो, चोरी कर रहे हो, तुम आरक्षण चोरी किए हो, तुम नौकरी चोरी किए हो, तुम यहाँ के बच्चों की शिक्षा चोरी कर लिए, 15 लाख रुपए चोरी कर लिए, तुमने सारी चीज़ चोरी की है और अब संविधान को भी ख़त्म कर रहे हो, हम ये होने नहीं देंगे। तो सबके एक होने से संविधान के मानने वालों में हिम्मत आएगी और पॉलिटिकल बैटल एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल बैटल पर लड़ी जाएगी, जिसमें इसका गहरा मैसेज है। आखिरी सवाल ये रहेगा कि डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या कभी चुनाव लड़ने? डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों की राजनीति के शिकार होंगे। ये आतंकवादी आरोपों के लोग संसद में बैठें, ये बलात्कार के आरोपी संसद में बैठें, इससे अच्छा है कि एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर और समाजवादी बाबा साहब को अपना नायक, लोहिया को अपना नायक मानने वाला केवल लक्ष्मण यादव नहीं, इस देश के हर वो युवा संसद और विधानसभा पहुँचे जो संविधान के आधार पर इस देश को चलाना चाहते हैं। तो हम राजनीति, जो राजनीति करता नहीं शिकार होता है, और कीचड़ नहीं है राजनीति। आपने राजनीति अच्छे लोगों को प्रमोट किया नहीं तो बुरे लोगों की हुकूमत है। हम ये चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग जाएं जिनका विचार अच्छा हो। हम भी जाएंगे, उचित समय, उचित दिन, उचित ऐलान, और ये भी काम करेंगे। थैंक यू।